हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लिमिट्स में नेक्स्ट टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म दैट इज 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। यहां मेरे पास दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखते हैं 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन रही है या नहीं। एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अप्रोच करेगा 0 को, ये तो बन गया 1 बाय एक्स के अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन रही है। अगर यहां ध्यान से देखें, यहां आएगा 0। एज एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x अप्रोच करेगा 0 को, तो ये बन गया 1 प्लस 0 दैट इज ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 7 बाय एक्स, तो ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, दैट इज ये भी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन रही है। अब किस तरह से हम 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी को सोल्व कर सकते हैं? अब सोल्व करने के लिए मेथड तो हमारे पास है, हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर मेथड, बट सिंस इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ सकती है, मींस ये वाला टॉपिक सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स ही करते हैं। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मेरे पास है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 1 बाय 3 एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक बार अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो जो मेरे पास ये बेस है, किसी तरह से इसको 1 प्लस 0 टाइप का बना लो। 1 प्लस 0 मीन्स अगर ध्यान से देखें, मैं यहां पे 1 प्लस समथिंग तो है ही, क्या ये 0 को अप्रोच कर रहा है? एज एक्स अप्रोचेस 0, ये तो 0 को अप्रोच कर ही रहा है। अब यहां पे मेरे पास अगर ध्यान से देखें 1 प्लस 0 टाइप का बन गया। अब इसको हाइड कर लो। ऊपर न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर, और यहां पे जो 0 को अप्रोच कर रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर x। ये मैंने हाइड कर लिया। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसको 1 प्लस 0 टाइप का लिखा। 1 प्लस एज इट इज था, एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अप्रोच कर जाएगा 0 को, इसको मैंने 1 प्लस 0 टाइप का बना के हाइड कर लिया। जो पावर में था 1/3 एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है? जो टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो टर्म हाइड करी है इसको हम लिख देंगे ई। ध्यान से, जो टर्म हमने हाइड करी है उसको हम क्या लिख देंगे? ई। और ये जो मेरे पास ऊपर बच गई ये वाली लिमिट हम इस लिमिट पे सोल्व कर लेंगे, मीन्स हमने सोल्व कर लेनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। समझ आया? चलो इसको सोल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, अगर थोड़ा ध्यान से देखें ये तो एक रिजल्ट ही बन गया। 1/3 एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग इनका कंबाइन कर देते हैं, तो एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो बन गया 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया? ई रेज टू पावर 1/3। तो दिस फंक्शन टेंड्स टू ई रेज टू पावर 1/3। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या था? देखना क्या ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन रही है, वो पहले ही हमने चेक कर ली। अब हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें बात क्या है, इस बेस को 1 प्लस 0 टाइप का बनाना। तो वो अगर ध्यान से देखें 1 प्लस तो है ही मेरे पास, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, मीन्स 3 tan x मेरे पास है, तो इस टर्म को हम हाइड कर लेंगे। अब जो पावर में है 7/x, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है? जो टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, मीन्स 3 tan x, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 tan x के साथ। अब जिसको हाइड करा उसको लिख देना है e, और ये लिमिट ले जानी है पावर में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये है 21 tan x अपॉन x, ये तो रिजल्ट बन गया। एज x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x दैट इज 1, सो दिस इज e रेज टू पावर 21। तो दिस फंक्शन टेंड्स टू e रेज टू पावर 21 एज x अप्रोचेस टू 0। है ना इजी? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
तो अब यहां पे मेरे पास दो क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी है। एज एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स अप्रोच करेगा 1 को और 1/x² अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी है। हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद क्या होगा, इस बेस को 1+0 टाइप का लिखना। तो 1 नहीं है तो मैंने अपनी ओर से 1+ लिख लिया और 1 ऐड करा है तो 1 ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो मेरे पास आ गया ये। अब सबसे पहले तो 1+0 बनाना है किसी तरह से। तो 1+ तो है ही, क्या ये टर्म 0 को अप्रोच कर रही है? एज एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स अप्रोच करेगा 1 को, 1 - 1 0 मीन्स 1+ ये 0 को कर गया। अब इस टर्म को मैंने कर लिया हाइड। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पावर एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, दैट इज कोस एक्स -1। ठीक है, अब क्या करना है, इस हाइड वाली टर्म को लिख देना है ई और लिमिट ले जानी है पावर में, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये आ गया कोस एक्स -1/x²। चेक करते हैं, लिमिट चेक करने का सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, 0/0 फॉर्म बन रही है, ∞/∞ या 0 × ∞ या ∞−∞ और एक नहीं कर ली आज। तो एज एक्स अप्रोचेस 0 कोस एक्स अप्रोच करेगा 1 को, 1 - 1 0 और ये x² 0 मीन्स ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म में सीधा सा काम है लोपिता रूल। तो ये आ गया e रेज़ टू पावर, लोपिता रूल लगाया पावर में, ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, -1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x² का डेरिवेटिव 2x। कुछ नजर आ रहा है, सीधा रिजल्ट लग रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन x, ये तो 1 बन गया और आंसर हमारा क्या आ गया, e रेज़ टू पावर -1/2। सिंपल है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं क्या ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें, एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी x+5 x -2, यहां पे ये ∞/∞ अंदर बन रहा है। अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं तो ये मेरे पास 1 को अप्रोच कर जाएगा। कैसे देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x+5/x -2। तो अगर मेरे को पता है x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मैं इसको क्या करता हूं, x ऊपर से कॉमन निकाल लेता हूं, x नीचे से, x ऊपर से कॉमन निकाला, ये बन गया 1+5/x अपॉन x नीचे से कॉमन निकाला 1 - 2/x। एज 1/x अप्रोचेस 0, ये 0 को अप्रोच कर गया, ये भी 0 को, x के साथ x कट गया और लिमिट इसकी 1 आ गई। ये सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये अंदर वाली जो बेस है ये 1 को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और न्यूमिनेटर इसकी जो पावर है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, मींस फिर से ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। चलो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इसको पहले 1+ समथिंग की फॉर्म में लिखना है और ये टर्म 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो देखते हैं, अब 1+ लिखना है, इसमें है x+5 और डिनोमिनेटर में x -2। अब डिनोमिनेटर तो कभी चेंज होएगा नहीं, ये तो x -2 ही रहेगा। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं 1+ समथिंग है, मैं यहां क्या टर्म लिखूं कि दिस इंटू दिस प्लस उसमें क्या ऐड करूं कि वो x+5 बन जाए। अब सोचो, अगर मैं ध्यान दूं x -2 × 1, ये तो x -2 बन जाएगा, उसमें क्या ऐड करूं कि वो x+5 बन जाए। x -2 प्लस कितना कि वो +5 बना दे, दैट इज 7। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+5/x -2 को 1+7/x -2। चलो इसको तो 1+0 टाइप का लिख लिया। क्या ये 0 को कर रहा है अप्रोच, कर रहा है। x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन ये इंफिनिटी 0 को अप्रोच कर गया, इसको कर लिया हाइड। पावर में क्या है 2x × r, 2x + 4 मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है,
जो 0 को अप्रोच कर रहा है, दैट इज 7/x-2। अब इस जिसको हाइड कर रहा था उसको लिख दिया e, पावर में आ गई लिमिट, और ये साथ में एज इट इज 7 ये साथ में था 2x+4 अपॉन x-2। दिख रहा है x एज x अप्रोचेस टू 0, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो लगाएंगे यहां पे लोपिताल रूल। लोपिताल रूल लगाया, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करा, ये मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 14 अपॉन ये आ गया 1 e⁻14। सो आंसर इज e⁻14। ये फंक्शन किसको अप्रोच कर गया, e⁻14 को। तो इस तरह से 1⁻∞ लिमिट आप बड़े इजी वे में सोल्व कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड। तो ध्यान से करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे किसी भी टाइप का हो उसमें आ ही जाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।